हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, गुड इवनिंग। Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. तो आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सारा शुरू से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी आ रहे हैं स्टूडेंट। चलो, मैं बता देती हूँ क्या क्या करना है पहले। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस टॉपिक। इसके बाद हमने करना है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में मतलब कौन के सेक्शन, कौन को कैसे कैसे प्लेट से किस एंगल पे काटे तो क्या क्या आपको सेक्शन मिलेगा। तो ये सारे आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल, पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के बाद सर्कल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पैराबोला, फिर पढ़ेंगे एलिप्स, फिर पढ़ेंगे हाइपरबोला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से आपके 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 to 5, 6 भी आए हुए हैं एक बार। 4 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो करें स्टार्ट फिर स्ट्रेट लाइन से। Yes, ma'am. हाँ जी, चलो। फिर बाकी सारे टॉपिक्स का अब क्या ओवरव्यू देना, वो सिलेबस के ओवरव्यू वाली वीडियो मैंने मतलब है यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहीं से ही देख लेना। तो ऐसे टाइम खराब ही होएगा, हम स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक से। चलो, टॉपिक स्ट्रेट लाइंस, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले हमने पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें ना आपके 2 तरह के डिवीजन आ जाएंगे, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, दूसरी है एक्सटर्नल डिवीजन। ये अंदर से डिवीजन, ये बाहर से डिवीजन। मतलब क्या, अभी बताती हूँ। देखो, आपके पास ना एक लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जैसे x1, y1 ले लो, b पॉइंट ले लो x2, y2। वी हैव अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a एंड b। तो फिर ना एक पॉइंट आता है P इन इस AB के अंदर। एक पॉइंट है P जो इस AB को ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। वो रेशियो है, मान लो M1:M2। मतलब ये हुआ कि अगर इतना हिस्सा M1 है तो इतना हिस्सा M2 है। M1:M2 में पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को। तो अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स जानने हैं तो कैसे जानेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है, कैसे जानेंगे। आपको क्या करना है, इसको x2 से मल्टीप्लाई, इसको x, देखो अगर x को दो इसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, इन x1 और इस x2 इन दोनों का यूज करना है। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के y का यूज करना है। अब मैं x कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ, क्या करोगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका रेशियो का M1, इसको दूर वाले के, इसके पास वाला तो ये है, इसके दूर वाला कौन सा, ये वाला, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे M1 x2 प्लस M2। इसके पास वाला ये था, उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, दूर वाले के साथ करना है, अपॉन
m1 प्लस m2। ऐसे y कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये पता है आपके पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? ये आपके पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो ए बी लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब कोई पॉइंट अगर लाइन को बाहर से डिवाइड कर रहा है। अब हम सोचेंगे कि ऐसा भी क्या पॉसिबल है कि कोई, ये तो चलो पॉइंट पी था जो ए बी को डिवाइड कर रहा था अंदर से, है क्योंकि पॉइंट पी अंदर बैठा है। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि कोई पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग ए बी को बाहर से डिवाइड कर दे? मतलब कि ये है ए x1 कॉमा y1, ये है पॉइंट बी x2 कॉमा y2, है ना। और हम बात कर रहे हैं पॉइंट P विच इज डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली, तो मतलब वो ना पॉइंट ऐसे बाहर बैठा है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब डिवाइड तो कर ही नहीं रहा, हम क्यों बोल रहे हैं कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को? कहाँ डिवाइड दिख रहा है? ये तो दिख रहा था कि P ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये तो दिख नहीं रहा, ये तो साइड पे पड़ा है। ऐसा नहीं है, मैंने डॉट बनाया ना इसी कारण से बनाया है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ना ये कोई क्यूब शेप का ना कोई गिफ्ट था, तो हमने ना इसके ऊपर ना रिबन चढ़ाना है। तो जैसे ये इसके फ्रंट वाले फेस की ना ये एज जो है ना, इस पर रिबन लगाना है। तो मैंने इसकी मेजरमेंट तो की नहीं कि कितनी साइड का है, मैंने आइडिया से ना ऐसे ही रिबन ले आई और मैं ना इधर रिबन लगा रही हूँ। तो जब मैंने रिबन लगाया ना, वो रिबन ना एक्स्ट्रा बच गया और हमने सोचा कि अब पैसे लगाए हैं, रिबन फालतू अगर बच भी जाता है ना तो इसी पे एडजस्ट कर दो। तो क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा रिबन था ना, मैंने दोबारा से ओवरलैप कर दिया और ओवरलैप करने पर ना यहाँ तक पहुंच गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं पी, जो एक्चुअल में तो बाहर था, एक्चुअल में तो ये था, लेकिन हमें रिबन को खराब नहीं करना था, वेस्टेज नहीं करनी थी। तो इसी पॉइंट पी को इधर ओवरलैप कर दिया, वो यहाँ आ गया। इसका मतलब होता है कि पॉइंट पी ने, ये देखो अब ये समझ रहे हो, ये एज है, रिबन ये जो एक्स्ट्रा बचा था इसको यहाँ से उठाकर इधर ले आए, तो ये पॉइंट जो पी है ना इधर ही आ गया। अब दिख रहा है ना पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, बट एक्चुअल में बाहर से कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि दिस पॉइंट पी इज डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो पता है क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आप बस इसको याद रखो। अगर एक्सटर्नली कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है, जहां जहां m2 आपको दिख रहा है वहां माइनस m2 कर देना है। मतलब इस सारे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1। ठीक है, इधर भी m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, P डिवाइड कर रहा है ना ए बी को, तो अब इधर से कंपेयर करो, ए पी एम वन है, ए पी एम वन है, तो इधर भी ऐसे ही है, ए पी एम वन है और पी बी एम टू है, तो इधर भी ऐसे ही है, पी बी एम टू है। लेकिन हमने इसको ओवरलैप कर दिया था ना, तो वो रेशियो एक्चुअल में एम वन रेशियो एम टू से पता किस में कन्वर्ट होगी, एम वन रेशियो माइनस एम टू में कन्वर्ट होगी। इसी कारण जहां जहां इस फॉर्मूला में M2 था वहां वहां माइनस M2 कर देंगे। पहले रेशियो थी M1 रेशियो M2, अब रेशियो आ गई M1 रेशियो माइनस M2। तो ये तो सिर्फ था समझने के लिए कि एक्चुअल में चीज है क्या एक्सटर्नल डिवीजन, क्योंकि हमेशा हम रट्टा ही मारते हैं कि प्लस एंड माइनस का फर्क है, तो रट्टा ही मार लो आप भी, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि एक्चुअल में ये बाहर की एक्स्ट्रा चीज है जिसको लेकर हम ऊपर हमने ओवरलैप किया। वो जो बाहर का पॉइंट था वो अब अंदर आ गया, तो अंदर से ए बी को डिवाइड कर दिया। तो जो रेशियो M2 थी ना, ये M2 थी, जब इसको ओवरलैप किया ये माइनस M2 बन गई, क्योंकि इसको ऑपोजिट साइड पे ओवरलैप कर दिया। तो इसी कारण से जहां जहां M2 है हमने वहां पे माइनस M2 लगा दिया। इधर था M2 माइनस लगा दिया, इधर M2 था माइनस M2। तो अगर बोल दें क्वेश्चन में कि अगर पॉइंट P ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला, अगर पॉइंट P ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला। दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे।
हटा दूं इसको? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन देखिए, इन what ratio line joining -1, and 5, 7 is divided by the line x plus y equal to 4. ऑप्शंस है आपके 1:2, 2:1, 3:4, 4:3। क्वेश्चन को समझे। कहते हैं कि आपके पास ना एक लाइन थी जो किन दो पॉइंट्स के से की हेल्प से बनी थी, -1, 1 एंड 5, 7, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। कहते हैं फिर एक लाइन आती है, ये वाली लाइन। कहते हैं ये लाइन ना इस लाइन को डिवाइड तो कर रही है। हमने ये बताना है कि ये जो लाइन है ऑलरेडी पड़ी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। हमने ये रेशियो बतानी है। Ma'am, समझे? 1:2. ये रेशियो, हाँ जी 1:2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो हमने क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग ए बी पड़ी है आपके पास, तो वो कहते हैं किस रेशियो में ये वाली लाइन इसको डिवाइड करेगी, है ना। तो अगर आप मान लेते हो कि ये ना m1:m2 में डिवाइड करेगी, है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि इंटरनल डिवीजन हो तो जिस पॉइंट पे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है ए बी को, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते कैसे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो आप निकाल लोगे, जैसे मैंने निकाल दिया इधर 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड निकाला 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि देखो जिस पॉइंट पे ये लाइन डिवाइड कर रही है वो लाइन पे भी तो है ही ना, क्योंकि उन्होंने बोला तो है कि किस रेशियो में लाइन ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर पड़ा है ना। अगर इस लाइन के ऊपर पड़ा है सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, इसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर रखेंगे तो उसको 4 के इक्वल होना पड़ेगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस लाइन, है ना। लेकिन जब हम इसको ऐसे रख देते हैं 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इधर से 7m1 प्लस m2 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल, है ना। मैम तो अब मेरा आप आंसर देखो, तो 3:4 आया। एक मिनट डिस्कस करते हैं, मैं भी देख लेती हूँ। तो जब हमने इसको ऐसे किया आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन m1 एंड m2, एक इक्वेशन आ जाएगी ना। और क्या आपके पास कोई और इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप m1 एंड m2 फाइंड कर सको? कोई और इक्वेशन है जिसकी हेल्प से, क्योंकि देखो आपके पास दो वेरिएबल्स आए, अगर दो वेरिएबल्स आई हैं तो दो इक्वेशंस भी होनी चाहिए सो दैट आप दोनों की वैल्यूज फाइंड कर सको। जैसे कि अगर मैं बोल दूं एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक है ये वाली, तो आपके पास दो वेरिएबल्स है एंड x एंड y एंड दो ही इक्वेशंस है, इन दोनों को सॉल्व करके यू आर एबल टू फाइंड x एंड y ना। इधर आपके पास क्या है, आपके पास इधर m1 m2 का एक ही रिलेशन आएगा, मतलब एक इक्वेशन आएगी इन m1 एंड m2। अगर एक और इक्वेशन मिल जाए m1 m2 में तो आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके m1 एंड m2 फाइंड कर सकते हैं। यही तो आपका मोटिव है, क्योंकि आपको रेशियो ही तो बतानी है और हमने रेशियो मान ली थी m1 रेशियो m2 में डिवाइड करते हैं। तो आप बताइए और क्या करें, मैंने इतना तो लिख दिया, इससे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा मैं क्या लिखूं, दूसरी इक्वेशन क्या बनाऊं, या फिर आपने जो सॉल्व किया कैसे किया फिर आपने इसको सॉल्व रेशियो निकाला m1 और m2 का। कैसे निकाला मैम?
मैम जो जैसे कोऑर्डिनेट पहले निकाले उसको फिर जो इक्वेशन गिवन थी उसमें फिल लाइन पे पुट करके कर दिया। हाँ एक्स जी और वाई के कोऑर्डिनेट्स वहां पे पुट किए हैं हमने। वहां से X निकल गए रेशो। वहां से m1 और m2 का रेशियो निकल रहा है 1:2। इधर से इधर से ही नो मैम इन पॉइंट्स को जो लाइन गिवन है उसमें पुट करके एक्स मैंने और भी वाई वही के पुट प्लेस किया है, वही पुट किया x प्लस वाई इक्वल टू 4। यस मैम इससे निकलेगी। हाँ तो 3:4 क्यों? M1 3:4 कैसे आ M1 गया? को फर्दर सॉल्व करके निकल जाएगा 1:2। हाँ ठीक है, यही यही आंसर है 3:4 जिसका आ रहा था। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कैसे किया था आपने। इसको सॉल्व करोगे रेशियो मिल जाएगी। मैं पूछ रही थी 3:4 वाला कैसे आ रहा था। चलो गलती हो गई होगी, क्या पता, देख लेना आप। इसको सॉल्व करोगे ना, M1:M2 की वैल्यू 1:2 ही आ जाएगी। या फिर एक और तरीका होता है कि अगर आपको दो दो वेरिएबल्स में नहीं उलझना तो एक ही लेके चलो, K:1 ले लो। मैम मैंने के रेशो 1 नहीं लिया था। K:1 तो से जो 3:4 आ रहा है क्या? हाँ तो जो एक्स कोऑर्डिनेट बना ना 5k-1 अपॉन k+1 बना और अच्छा वाई बना 7k-1 अपॉन k+1। मे भी शायद हो सकता है मिस्टेक होगी हो, एक बार मिस्टेक चेक कर होगी, लोगे। देखो। ओके, -1 1 5 7। मैं मान लेती हूँ कि ये लाइन इसको K:1 में डिवाइड कर रही है। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 5k-1 अपॉन k+1 और इधर से 7k+1 अपॉन k+1। और बोल रहे हैं कि ये पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे भी लाई कर रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 12k इक्वल टू 4k+4। मैम 7k-1 नहीं आएगा ऊपर सेकंड कोऑर्डिनेट में? क्यों 7k क्योंकि यहाँ पे जो ए पॉइंट है +1? -1 और 1। ओ सॉरी मैम मैंने -1 लिया है वो। बस आपकी वही गलती होगी है फिर, ओके क्योंकि देख लो अब 1/2 आ गई तो हाँ क्योंकि K:1 आ जाएगा। -1 से यही आ रहा है 3:4 ही। हाँ वो फिर मिस्टेक हो ओके गई आपसे। ओके मैम। चलो आगे करते हैं। उसके बाद अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इफ ऑल इट्स वर्टिसेस आर गिवन, तो आप कैसे निकालोगे? मतलब ये है कि एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2, तीसरा वर्टेक्स है x3, y3 और हमें इंटरेस्ट है इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने में। तो वो फॉर्मूला होता है हाफ लिखो और ये डिटर्मिनेंट निकालना होता है। अभी बताती हूँ कैसे। सबसे पहले पता है क्या करना है? कोई कॉर्नर पकड़ लो, जैसे x1, y1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो x1, y1 लिखा, फिर x2, y2, फिर x3, y3 थर्ड वर्टेक्स, है ना? और दोबारा से फिर फर्स्ट वाला लिख दो, जो आपने फर्स्ट चूज किया है उसको फिर दोबारा से लिख दो। तो अब एरिया आएगा कैसे? एरिया ऐसे आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, x1 इंटू y2 माइनस y2 इंटू x1, x1 y2 माइनस y2 x1, ये लिख लिया ब्रैकेट्स। एक और क्या करना है, अब इस पेयर को x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2। इसके बाद एक और, वो क्या है, x3 y1 माइनस x1 y3। मैम ये तो ऐसे फर्स्ट आप में एरिया x1 निकालोगे, y2 माइनस y1 x2 नहीं आएगा? x2 x2 y1 x2 अच्छा अच्छा, ये तो मैंने ऐसे गलती से लिखा, x2 y1, ठीक है, x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। बाकी तो ये फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने का, अगर तीन इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। चले आगे। यस मैम। ओके, फिर आता है स्लोप का कॉन्सेप्ट। स्लोप क्या होती है? देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो अब अगर आपके हाथ में कोई ऐसी लाइन आ जाए, कोई ऐसी लाइन आ जाए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है,
तो वो पक्का एक्स एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी ना। देखो अगर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसने एक्स एक्सिस के पैरेलल ही चलते जाना है। दिस लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल चल रही है। बट अगर मैं हल्की सी भी टेढ़ी कर दूं, हल्की सी भी टेढ़ी कर दूं, तो ये पक्का कहीं ना कहीं जाके तो एक्स एक्सिस को कट करेगी ना, दूर ही करे जाए, करेगी तो सीना पक्का, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अब होता क्या है, any line which is not parallel to x axis must intersect x axis somewhere। तो हमें पता है किसमें इंटरेस्ट है, हमें इस बात में इंटरेस्ट है कि वो जो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। आई बात समझ, मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो पक्का कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को कट करने वाली है, तो ये दो एंगल बनाएगी। हमें सिर्फ एक एंगल में इंटरेस्ट है, कौन से एंगल में इंटरेस्ट है, जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। अब एक्स एक्सिस के साथ तो इधर भी बन रहा था, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। इधर सारे एक्स पॉजिटिव होते हैं ना, इधर सारे एक्स नेगेटिव होते हैं, तो मेरे को थीटा में इंटरेस्ट है, फाई में इंटरेस्ट नहीं है, इतनी सी बात है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ना, उधर इंटरेस्ट है। तो क्या इंटरेस्ट है, ये कैसे काम देगा आपको मैथ्स में, भाई इसका अगर आप टेंजेंट निकाल दोगे ना तो वो आपको स्लोप दे देगी, स्लोप ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। तो ये होती है आपकी स्लोप। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी होती है। इन दोनों की स्लोप बता दो। हाँ जी, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो मतलब इस तरह की होएगी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। और हमें देखना है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, जो है ही पैरेलल तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, जीरो ही बनाएगी ना, है ना। अब सेकंड है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो कितना Y एंगल बनाएगी। जीरो भी हो सकता है इसका आंसर। कैसे, क्या Y हो सकता है, y इज इक्वल्स टू जीरो, कि या जीरो ही होगा खाली स्लोप वाला। सिर्फ जीरो बोलना है, अगर लाइन पूछेंगे तो होगी शायद y इज इक्वल टू जीरो। लाइन नहीं पूछेंगे, लाइन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो पता है क्या होता है, जैसे ये हवा में लाइन पड़ी है, ये लाइन पड़ी है हवा में, मैं पूछ रही हूँ कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। आप कहोगे कि ये तो एक्स एक्सिस के साथ कट ही नहीं कर रही, कैसे बताऊं। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे ही इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट करके एज्यूम कर लेना होता है। मतलब ये अगर एक्सिस एक्स एक्सिस इधर है तो आप इसको ऐसे शिफ्ट करके एज्यूम कर लोगे। मतलब ये कितना एंगल है ना, आपसे ये पूछा, यही स्लोप है। अब ये लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, क्योंकि इसको शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर ही कोइंसाइड हो जाएगी, तो एंगल बनेगा ही नहीं, जीरो एंगल है ऐसे, क्योंकि एंगल ही जीरो है। एंगल ही जीरो है एंड स्लोप होता है tan थीटा। अगर एंगल जीरो है टेंजेंट जीरो भी जीरो होता है, तो इसी मजबूरी की वजह से स्लोप को जीरो होना पड़ा। थीटा जीरो है, एंगल बन नहीं रहा था, उस पर tan लगाया, tan ऑफ जीरो जीरो होता है, इसी कारण से स्लोप जीरो। अब ठीक है। यस मैम। अब देखो अगर आपके पास कोई लाइन है, ये रही लाइन है, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो अब आप मेरे को इस लाइन एल की स्लोप बताना। 90। आपने बताया एंगल, उस पर tan लगाइए। मैम इनफाइनाइट। इनफिनाइट। इनफाइनाइट, नोट डिफाइंड बोलेंगे हम इसको, है ना। देखिए ना, 1। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, 90 का ना, 90 का बना रही है। इस पे टेंजेंट लगा दो क्योंकि वही स्लोप होएगी, क्योंकि हमने ये चीज याद रखनी है कि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल। सिर्फ एंगल नहीं बताना, टेंजेंट लगा के बताना, ठीक है। अब उधर एंगल जीरो था, टेंजेंट लगाया, टेंजेंट जीरो, जीरो की वजह से स्लोप जीरो।
इधर एंगल 90 था, 90 के ऊपर टेंजेंट लगाया, टेंजेंट 90 डिफाइन ही नहीं होता। Infinite? हाँ जी, तो अभी तो ऐसा नहीं बोलेंगे, इन्फिनिटी भी नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होती। स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं करते ऐसी लाइंस की स्लोप को जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बट जब क्वेश्चन आएगा ना इस पे, जब क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए ना हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम टेंजेंट 90 को क्या लिखें, इन्फिनिटी बोला ना हमने, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 लिख लें। किसी चीज का मतलब नॉट डिफाइंड भी तो होता है ना, पता नहीं, अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो डिनोमिनेटर वैनिश कर जाए इसको नॉट डिफाइंड ही तो बोलते हैं, है ना। यस मैम। देखो ना 8/4 को 2 क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि 4 को 2 बार ऐड करने पर 8 आना है। 6/2 को 3 क्यों बोलते हैं, मतलब 2 को 3 बार ऐड करने पे 6 आना है। 1/0 को नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू ऐड 0 टू गेट 1, नहीं पता, होता ही 0 को जितनी बार भी ऐड करेंगे 1 आएगा क्या कभी, नहीं पता ना, नो नॉट मैम। डिफाइंड। ठीक है, तो लेकिन जब अब अगर पूछे ऐसे इंग्लिश में कि स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कितनी है, तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, वही मार्क करके आएंगे अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो। नहीं तो जब क्वेश्चन आता है ना उस पे ऐसे आ जाता है कि टेंजेंट 90 लिखना पड़ता है, अब क्या करें, तो हम तब ना टेंजेंट 90 1/0 लिखेंगे। इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड, अगर यूज करना हुआ क्वेश्चन में तो जहाँ पे भी टेंजेंट 90 टर्म्स यूज होगी उसको 1/0 लिख देंगे फटाफट। ठीक है, ये क्वेश्चन में। ठीक है, चले आगे। यस मैम। ठीक है जी, दो पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है ना। चलो ये भी लिख ही लो हम, टू पैरेलल लाइंस, टू क्यों, पैरेलल लाइंस जितनी मर्जी लाइंस हो वो सारी सभी की स्लोप सेम होगी, हैव सेम स्लोप, ऑब्वियस है ये तो। अगर आपके पास कोई ऐसे लाइन है, इसकी जितनी स्लोप है और ये लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये जितना एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ उतना ही ये बना रही है, क्योंकि पैरेलल का मतलब ये है कि बोथ आर इक्वली इंक्लाइंड। अगर एंगल ही सेम बना रही है, दोनों पे टैन लगाएंगे तो वो आंसर भी तो सेम ही आएगा। अगर ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है तो दोनों पर टैन लगाएंगे वो भी सेम है, मतलब दोनों की स्लोप सेम है, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज -1। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एक लाइन पड़ी थी L1, इसकी स्लोप है M1, एक लाइन और आई L2 और वो लाइन L2 ऐसे आई, और वो लाइन L2 ऐसे आई कि वो जो पहले ऑलरेडी लाइन पड़ी थी उसके एग्जैक्टली 90 पे कट कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर है, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में इन दोनों की स्लोप्स का आपस में कोई रिश्ता होता है, क्या रिश्ता होता है, इन दोनों स्लोप्स की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो M1 वो M2 is equal -1 to आएगी। -1। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर एक भी लाइन की स्लोप गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। सपोज इसकी स्लोप 2 है तो इसकी स्लोप पक्का क्या होगी, -1/2, नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना। मतलब अगर M1 आपको पता है तो M2 क्या होगी, -1/M1, मतलब नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ जो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपके पास दो लाइंस पड़ी हैं, फर्स्ट लाइन, फिर आती है सेकंड लाइन L2। जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं
तो इन दोनों में दो तरह के एंगल्स बनते हैं। एक एंगल बोल दिया मैंने थीटा, दूसरा एंगल बोल दिया मैंने फाई। अगेन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग द एक्यूट एंगल। ये एक्यूट है ना, एक्यूट एंगल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, थीटा निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको फाई चाहिए, ऑब्ट्यूज चाहिए, तो कोई बात नहीं ना, थीटा अगर आ जाता है हाथ में 180 में से थीटा माइनस कर देना, क्योंकि सम 180 है ना इन दोनों का, वो साथ साथ वाले एंगल्स, है ना। तो वी आर हियर अगेन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्यूट एंगल, और उसके लिए फॉर्मूला है और ये बहुत बार काम आता है। अगर दोनों लाइन की स्लोप पता है ना, तो बड़ा आसान है, हम थीटा निकाल सकते हैं। तो देखो अब यही बताने वाली हूँ, फॉर्मूला बताने वाली हूँ। अगर आपके पास, चलो हेडिंग दे देती हूँ, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस whose slope is given, जिनकी स्लोप पता है। तो अगर आपके पास एक लाइन है L1, इसकी स्लोप है M1, एक लाइन आती है L2, इसकी स्लोप है M2, इन दोनों के बीच में बने दो एंगल्स, फाई नहीं निकालना, एक्यूट एंगल बताना है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि टेंजेंट ऑफ द एक्यूट एंगल इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये मॉडुलस लगाया मैंने, ठीक है। 90, 0 से 90 के बीच बीच वाला एंगल एक्यूट एंगल ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सिकन को सिकन, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं ना। एड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन को सिकन पॉजिटिव, टैन को टेंजेंट पॉजिटिव, कॉस एंड सिकन पॉजिटिव। जो पॉजिटिव जो लिखे हैं वही पॉजिटिव है, आलतू फालतू नेगेटिव है ना। ऑल पॉजिटिव, कॉस और इसका उल्टा सिकेंड होता है ना, वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं। इसमें टेंजेंट एंड टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव। तो अब एक्यूट एंगल निकालने में इंटरेस्ट था हमारा। एक्यूट होता है एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल्स, कोई भी एंगल नेगेटिव नहीं होता ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो अगर डिफरेंस वगैरह माइनस आ भी जाए तो मॉडुलस हमने बाहर लगा दिया है ना। तो इससे आपके पास देखो, अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो थीटा आ जाएगा ना, आप टेंजेंट इनवर्स लिख देना, तो आपने एक्यूट एंगल निकाल लिया ना। और अगर फिर मन भी है ऑब्ट्यूज निकालने का तो कोई बात नहीं, 180 में से थीटा माइनस कर देना, ऑब्ट्यूज निकल जाएगा, ठीक है। चले आगे। यस मैम। यस मैम। मैम क्वेश्चन ठीक, करवा दो इसके बेस पे। क्वेश्चन इकट्ठे करवाऊंगी इसके। अब मतलब कैलकुलेशन ही है, तो असाइनमेंट होगी ना कल परसों, मतलब मंडे से, कल तो क्लास नहीं है, तो तभी इकट्ठे करवाऊंगी। ओके। हाँ जी। अब जो छोटी छोटी ये वाली चीजें होती है ना, इनका बीच बीच में से मैं करवाती नहीं हूँ। असाइनमेंट इकट्ठी आप भी कर लेते हो ना पहले, फिर बेटर समझ आती है, क्योंकि आपने ट्राई कर ली होती है पहले। ऐसे फिर वो स्पून फीडिंग टाइप लगता है ना। चलो, इक्वेशंस ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन लिखनी है, बड़े तरीके हैं, 5 तरीके पढ़ने हैं। तरीके बता दूं पहले, देखो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर आएगा 2 पॉइंट फॉर्म, फिर आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म,
फिर आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म, इंपॉर्टेंट। फिर आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म। और ये अलग अलग फॉर्म्स बनाई क्यों है? एक से काम नहीं चल सकता था? नहीं चल सकता था, अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनाई है। अगर आपको इंटरसेप्ट एंड स्लोप दी है तो आप स्लोप इंटरसेप्ट यूज करोगे। 2 पॉइंट्स दिए ही नहीं तो 2 पॉइंट फॉर्म कैसे यूज कर लेंगे? एक पॉइंट एंड एक स्लोप दी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट्स दिए हैं, इक्वेशन लिखनी है लाइन की, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। लाइन की स्लोप दी है एंड इंटरसेप्ट दिया है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब या एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा या वाई इंटरसेप्ट। देखो, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई लाइन थी, उसने ना एक्स एक्सेस को कट किया। किया तो वाई को भी है, बट अभी मैं बात कर रही हूँ एक्स इंटरसेप्ट की। एक लाइन थी, उसने ना एक्स एक्सेस को कट किया। वो जहां पे भी कट किया वो पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, मतलब अगर आपको बोल दें ना कि लाइन एल हैज एक्स इंटरसेप्ट 2, तो इसका मतलब क्या समझना है? ये लाइन एल थी, इसने एक्स एक्सिस को जहां जहां पे कट किया वो ना 2 यूनिट्स दूर है। अगर 2 यूनिट्स दूर है तो क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते? बता सकते हो? 2,0 2,0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो समथिंग कॉमा जीरो ऐसे ही होते हैं, है ना? तो इसकी तो कोई डाउट ही नहीं था। और ये पॉइंट क्या होएगा? ये क्या होएगा भाई? इसको कैसे लिखते हैं? मतलब अगर ये 2 यूनिट्स दूर है वाई एक्सिस से, तो तभी तो इसको 2,0 लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट है 1,3, इसका मतलब यही है कि 1 इधर गए पहले तो आगे, फिर 3 ऊपर आ जाओ, तभी ये जाके बना 1,3। और ये ऊपर तो बेचारा गया ही नहीं, तो ये बेचारा 0 ही रह गया। इधर तो आ गया ना, कितना है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2,0 ऐसे। फिर है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म तो इधर भी मेंशन था, बट इसमें साथ स्लोप मेंशन था। तो इसमें आपको स्लोप भी दी थी और एक्स या वाई इंटरसेप्ट में से कोई एक दे दिया, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। एक स्लोप एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म अकेला, इसमें आपको दोनों ही इंटरसेप्ट दिए, मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी वाई इंटरसेप्ट भी, कुछ आलतू फालतू और नहीं, है ना? बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन। इसको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब कुछ हेलो हेलो Yes, ठीक ma'am. है जी। नॉर्मल फॉर्म मतलब परपेंडिकुलर, मतलब कुछ नॉर्मल वगैरह कुछ ऐसा दिया होता है कि इसमें, हाँ जी ऐसे ही दिया होता है। इसमें पता है क्या दिया होता है कि एक लाइन है, ये रही एक लाइन, इसका ओरिजिन से, ये है ना ओरिजिन, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये होती है नॉर्मल फॉर्म। अभी सारा एक एक करके डिटेल में करते हैं। अब ये भी अवेलेबिलिटी होगी ना फिर। आपको बोले एक लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो अब कैसे लिखेंगे इस लाइन की इक्वेशन? ज्यादा लेना देना मतलब इससे है भी नहीं, है ना? तो अगर 2 पॉइंट्स दे रहा है कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, फिर कैसे लिखेंगे? इसी कारण ये अलग अलग फॉर्म्स बना दी कि भाई आप ना अपनी अवेलेबिलिटी देखो, उसके अकॉर्डिंग ना देख लो कौन से मेथड से आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी। ठीक है, करें? यस मैम। तो सबसे पहले आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके केसेस बनेंगे। गिवन होगा इसमें 2 चीजें,
स्लोप ऑफ लाइन। देखो अगर स्लोप नहीं भी देते, अगर ओनली थीटा दे देते हैं तो भाई आप स्लोप लिख लेना, उस थीटा पे टैन लगा लेना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, इंटरसेप्ट कितना बना रही है, आइदर विद एक्स एक्सिस दे देंगे या वाई एक्सिस दे देंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक लाइन दी जो, और उसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में दे रखा है कि स्लोप ना लाइन एल की एम है, दूसरा वाई इंटरसेप्ट दे रखा है सी, ठीक है। अब वाई इंटरसेप्ट सी का मतलब ये है कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, ये भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तो मैं फिर कौन सी बनाऊं, देखो ये तो मैंने अपने आप ही बनाई ना, ये चीज गिवन थी, एक लाइन है जिसकी स्लोप है एम और वाई एक्सिस को सी पे, वाई इंटरसेप्ट सी है। तो ऐसा भी पॉसिबल था कि इसकी बात हो रही है कि मतलब लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को काट रही है। इसी केस में आगे एक और भी पॉसिबिलिटी थी कि लाइन कुछ ऐसी है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस को काट रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रही है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को नहीं काट रही है ना, लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस को काट रही है ना। तो किसकी बात माननी, दोनों केस में इक्वेशन होगी अलग अलग। समझ आई मैंने क्या कहा है? यस नो देखिए मैं बता रिपीट करती हूँ, आपको ना क्वेश्चन में दिया है लाइन की स्लोप है एम, वाई इंटरसेप्ट है सी। जैसे ही हमने ये पढ़ा हमारे माइंड में आया कि पक्का वो लाइन ना वाई एक्सिस को कहीं काट रही है, तो हमारे अब माइंड में आया भाई एक पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, मतलब ये वाला हिस्सा पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, क्योंकि उसमें सारे वाई पॉजिटिव है। इधर आके हम जब ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी एक्सिस तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं लिखते, तो ये वाला हिस्सा ओरिजिन के नीचे वाला लोअर हाफ प्लेन वाला ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो अब हम सोच रहे हैं कि वो जो भी लाइन है जिसका हमें आता पता नहीं है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रही है या नेगेटिव वाई एक्सिस को काट रही है। ये वाली जो लाइन है ये कोई पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रही है नहीं ना, ये तो नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस को काट रही है। देखो लोअर को काट रही है, अपर को तो खाली पड़ा, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता। इसमें ये जो लाइन है पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रही है। अब आई समझ केस क्यों बनाए दो? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो फिर अब भाई सिंपल सी बात है कि अगर तुम इसको काट रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उन्होंने कहा वाई इंटरसेप्ट सी, मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर सभी पॉइंट 0, समथिंग 0, 1, 0, 2, 0, 3 ऐसे ही होते हैं। तो एक्स 0 तो पक्का था, और क्योंकि ये सी डिस्टेंस दूर है तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, अभी यहाँ y 0 क्यों होगा? मैम एक्स 0, वाई 0 तो नहीं लिखा मैंने। ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस का अनदर नेम होता है ना एक्स 0। क्यों होता है? क्योंकि इसके सारे 0 होते हैं, 0, 0, 0, 1, 0, 2। तो ये पॉइंट भी 0, समथिंग ही आना था, और वो समथिंग किसने बता दिया कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, वो इन्होंने अपनी कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज में बता दिया था कि वाई इंटरसेप्ट सी है। तो मतलब जहां पे लाइन वाई एक्सिस को काट रही है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सी है, उसकी हेल्प से मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, भाई है तो वाई एक्सिस पे तो 0, समथिंग होना तो बनता है। 0, माइनस सी। 0, एग्जैक्टली माइनस हाँ जी, अब नेगेटिव पे है ना तो माइनस, ठीक है। अब आपको यस मैम। लिखनी थी लाइन की इक्वेशन, इनकी इक्वेशन। तो एक्चुअल में हम ना पहले मैं उससे इजी हो जाएगा, मैं आपको 2 पॉइंट फॉर्म से बता देती हूँ, आपने ये तो पढ़ी भी होगी। देखो जो 2 पॉइंट फॉर्म होती है ना, सेकंड वाला 2 पॉइंट फॉर्म, उसमें क्या होता है कि ऐसा बता रखा होता है कि एक लाइन है एल नाम की, वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिखो। तो हम क्या करते हैं कि ना पहले इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होती है,
वाई वाई को माइनस कर दो, इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लाइन की स्लोप आ गई। वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, लाइन की स्लोप आ गई। अब आपको इक्वेशन पता है कैसे लिखनी है लाइन की? y माइनस y1 इक्वल टू ये वाली स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। तो ये आपका सेकंड था कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि अगर लाइन पास कर रही है उन 2 पॉइंट्स से, एंड पॉइंट जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन सेगमेंट नहीं बोलना मैंने, लाइन के तो एंड पॉइंट्स होते ही नहीं। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी? न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट्स को, बट पैटर्न सेम रखना। ऐसे मत करना कि ऊपर y2 माइनस y1 कर रहे हो और नीचे x1 माइनस x2 कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर इसी में से इसको माइनस कर रहे हो ना, तो जो ऊपर बिहेवियर रख रहे हो वो ही नीचे रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है? इक्वेशन ऑफ लाइन में मैम जो साथ में x माइनस x1 है मैम, वो रिपीट करना कैसे आ गया? ये फॉर्मूला है मैम, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे मैं बताती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,2 3,4। तो अब देखो, लाइन एक लाइन है, कोई भी लाइन, उस पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको वेरिएबल्स तो चाहिए चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक्स एंड वाई। तो 2 वेरिएबल्स तो आपको रखने ही होते हैं। ठीक है? तो तरीका क्या होता है, आप क्या करो, y माइनस, इधर आपको y1 रखना है, तो आप किसी भी एक पॉइंट को फर्स्ट मान लो, जैसे ये x1 y1 मैंने मान लिया, ये x2 y2 मान लिया। ठीक है? तो y माइनस, y तो लिखना ही लिखना है, अपनी मर्जी से लिखना है, y1 मतलब 2 इक्वल टू, इधर स्लोप लिखेंगे, फिर लिखेंगे x माइनस, ये जो आपने जिस पॉइंट का y1 लिखा है, उसी पॉइंट के साथ वाले पार्टनर का x1 लिखना है, उल्टे का नहीं लिखने ना। जो पॉइंट आपने एक बार चूज कर लिया ना, है ना, उसी की हेल्प से आपको x1 y1 लिखनी है। तो इधर मैं लिख देती हूँ x1 अब क्या है 1। अब इधर क्या रखनी है, स्लोप ये वाली, तो वो कैसे रखोगे आप, y2 माइनस y1 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। तो आपकी लाइन की इक्वेशन आ रही है, क्या है लाइन की इक्वेशन, y माइनस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 x माइनस 1, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है? ऐसे। तो x एंड y तो आपको लिखने ही लिखने हैं। देखो आगे ना x एंड y, नहीं तो ऐसे लाइन लगेगी ही नहीं ना, सारे पॉइंट्स कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे तो लाइन ही नहीं बनेगी। लाइन कुछ पॉइंट्स का जोड़ होता है, तो जोड़ वो पॉइंट्स वेरी करने चाहिए, तभी बता पाएंगे कि लाइन है। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है। पॉइंट आप जो भी चूज, अब देखो ऐसे भी हम लिख सकते थे इसको, ये इस पॉइंट को भी आप x1 y1 मान सकते थे, इसको x2 y2 मान लेते, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है? तो फिर आप लिखते y माइनस y1 इक्वल टू, वो स्लोप लिख देते, फिर x माइनस x1, ऐसे स्लोप लिखने थी तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है? अगेन वही आ हमेशा गई। जो y है वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और x की टर्म्स उधर ही लेंगे, ऐसा ही है? मतलब चाहे जो एग्जैक्टली मर्जी दे। आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है कि जो स्लोप लिख रहे हो वो x वाले के साथ लिखनी है। ओके। ठीक है? ये जो फैक्टर है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, दिस इज द स्लोप, तो ये आपको x माइनस x1 के साथ ही रखनी है। मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है?
देखिए, पहले तो आप ये सीखिए कि स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर आपके पास एक लाइन है, वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, जरूरी नहीं कि एंड पॉइंट ही हो, कोई 2 पॉइंट से पास कर रही है, x1, y1, x2, y2, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे कि मैंने कहा कि लाइन पास कर रही है 1, 2, 3, 4 से, स्लोप बताइए इसकी। मैंने इसको मान लिया x1, y1, इसको मान लिया x2, y2, स्लोप क्या आ जाएगी? ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है, ये x1 है। y2 is 4 minus y1 is 2, x2 is 3, x1 is 1। तो कितनी आ गई? 2/2, मतलब स्लोप कितनी आ गई? 1। ऐसे तो देखो ना, अब थीटा दिया है तो स्लोप कैसे निकालोगे? उस पर tan लगा देना। अगर ऐसे दिया कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो स्लोप ऐसे निकाल लेना। ठीक है, इफ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इफ थीटा इज गिवन, थीटा मतलब एंगल मेड बाय लाइन L with positive direction of x-axis। अगर ये गिवन है तब स्लोप कैसे निकाल लोगे? tan थीटा। और अगर ऐसा दिया कि वो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, तो इधर मैं पासिंग लिख देती, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर ये चीज है तो वो जो पॉइंट 2 दिए हैं, ये फॉर्मूला लगा देना। सो यू हैव 2 टूल्स टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, थीटा दिया या ऐसा दिया कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। इतना ठीक है? यस मैम। ठीक है जी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट करवाने वाली थी, बट मैंने कहा कि वो अच्छे से तभी समझ आ जाएगा इजीली, पहले 2 पता हुआ तो 2 पॉइंट, या फिर ये बता देती हूँ फिर पहले, पॉइंट स्लोप फॉर्म और इजी हो जाएगा। इसमें क्या गिवन होता है? एक पॉइंट दिया होता है, पॉइंट कौन सा? थ्रू विच लाइन इज पासिंग। और दूसरी चीज आपको दी होती है स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। किसकी स्लोप? जिसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज कैसे निकाल सकते हो आप? y माइनस वो जो पॉइंट दिया है ना x1, y1, y माइनस y1 रखना है, इधर स्लोप रखनी है जो दी हुई है, x माइनस x1 रख देना है। जैसे कि एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 and having slope 3 कैसे लिखेंगे? अब हमने देखा कि क्या दिया है, पॉइंट दिया, स्लोप दिया, लगाओ पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब y माइनस y1, इसको x1, y1 बोला था, y1 क्या आ गया? 2, स्लोप दी है 3, रख दी, x लिखा, फिर x1 क्या है? 1। तो ये जो आपके पास आई ना 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, सॉरी माइनस आना था ना। सेम है जो पिछले मेथड से ड्राइव हुई होगी। हाँ जी, अभी आती हूँ दोबारा उस पे। तो फिर इसमें तो क्या था, थोड़ा काम आसान था, स्लोप आपको दे दी थी। अगर स्लोप नहीं दी लेकिन 2 पॉइंट दे दिए, फिर भी तो स्लोप निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि हमें आता है स्लोप निकालना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इधर तो क्या था, ये चीज दे ही दी, अगर नहीं दी तो निकाल तो सकते ही है ना हम।
यूज करो, ये निकल जाएगा। तो वो तीसरा था 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म। अब इसमें 2 पॉइंट्स ही गिवन है, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हैं जिससे लाइन पास कर रही है। तो आपने कहा कि चलो इधर तक तो काम सेम ही था, पॉइंट लिखा, ये चीज अब मेरे को पता नहीं क्योंकि दे नहीं रखी, ये चीज भी सेम है। तो ये अगर नहीं पता क्योंकि उन्होंने दे नहीं रखी, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम निकाल नहीं सकते। 2 पॉइंट्स दिए हैं, पता है कि लाइन 2 पॉइंट्स से पास कर रही है, तो स्लोप हम निकाल लेंगे। कैसे? इधर रखो आप अब स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। एक्चुअल में 2 पॉइंट फॉर्म एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म एक ही चीज है, बस वर्जन थोड़ा सा चेंज है कि अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। स्लोप दी है तो आसान है, नहीं दी तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, यही लिखना है, क्योंकि 2 पॉइंट्स भी तो दिए हैं ना। अगर एक चीज कम दी है तो पॉइंट भी तो एक एक्स्ट्रा दिया है ना, उसकी हेल्प से निकाल लो आप स्लोप, ठीक है। तो एक पॉइंट स्लोप फॉर्म और एक 2 पॉइंट फॉर्म, दोनों सेम सेम सही है। इतना ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर अब आया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको समझाने के लिए मैंने पहले ये बता दिया। एक मिनट जरा। आपकी क्लास नहीं है ना अगली? नो मैम। नो मैम। अभी कितना टाइम हुआ है? मैम 7। 7 o'clock। अच्छा 7 हो गए हैं। चलो फिर कल ही मतलब मंडे ही करवाती हूँ ये, मैम ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करा दो। ये तो कंप्लीट करवा दो फर्स्ट मेथड। टाइम लग जाएगा मैम, 4 केसेस हैं, 1 घंटे की क्लास ही होती है ना आपकी ये मैथ्स की। इसमें मंडे को ही करते हैं। जी का मैम मंडे को ही करते हैं, हम कुछ काम होते हैं ना तो फिर। नहीं, काम की बात नहीं है, आपकी जो क्लास 1 आर की है ना, वो 1 आर की ही रहेगी, क्योंकि मेरी यस मतलब मैम। नेक्स्ट भी होती है ना कहीं और। यस मैम, यस ठीक मैम, है। ठीक। ओके मैम। हाँ जी। अगर छोटा मोटा हो तो मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्सटेंड कर देती हूँ, बट 4 केसेस है ना, फिर वो ऐसे ही वो हो जाएगा। ठीक है, मंडे करते हैं। मैम हाँ जी। जैसे आप फॉर्मूला लिखवाते हो ना, तो जैसे आप हाँ वर्डिंग जी। मतलब कि बोलते हो, तो आप ना प्रॉपर वर्डिंग लिखवा दिया करो, ऐसे ना मतलब कुछ टाइम के बाद भूल जाएगा हमें कि क्या लिखा है क्या ओके, नहीं। तो मैं आपको टाइम दूंगी कि आप साथ साथ उसको इंग्लिश हिंदी में लिखो, और मैं मतलब कोशिश करूंगी कि लिख भी दूं जो मैं बोल रही हूँ वो। एक्चुअली मैं लिख तो देती हूँ, बट फॉर्मूला तो आपको याद ही करने हैं ना। मैम आप मैम वो पीडीएफ तो भी पता है, प्रोवाइड कर बट सकते मतलब हैं ना कि इन सब का। पीडीएफ भी तो कैसे? प्रोवाइड कर सकते, पीडीएफ भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना मैम, वो तो डेफिनेशन एंड मिलेगी, विद द फॉर्मूला। ये है ना, ज्योमेट्री के है, आप ऐप पे चेक करना। ओके। हाँ जी, ये नोट्स मिलते हैं आपको, हर टॉपिक के नोट्स आपको साथ साथ मिलते हैं। बाकी जो चीजें होती है ना, जिसमें मैं बार बार जोर लगा के बोलती हूँ कि ये गिवन होगा, ये चीज होगी, फिर ये करना पड़ेगा, वो मैं साथ साथ लिखती हूँ, ठीक है। और जो आपको लगे कि मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखना चाहिए क्योंकि बोल सकता है, तो उसको आप साथ के साथ बता देना कि जस्ट मतलब कि वेट करूँ, और आप लिख लो उसको फटाफट, ठीक है। ओके। हाँ जी। और कुछ? मैम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। वो मैं तभी नहीं करा रही क्योंकि इसके 4 केस है। अब ये जो है ना, यूजुअली हम ये करते हैं, ये इसके लिए है जब आपका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये वाला, ठीक है। फिर अगर आपका y इंटरसेप्ट नीचे वाला है, मतलब ऐसे 0, -c, तो ये बन जाती है ये वाली। तीसरा होता है कि अगर x इंटरसेप्ट ये वाला है, पॉजिटिव वाला, तो ये बन जाती है ये वाली इक्वेशन। चौथा है कि अगर
नेगेटिव एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब ये पॉइंट है -c,0, तो ये इक्वेशन बन जाती है ये वाली। अब ये चारों मैंने आपको समझाने थे, ठीक है, अभी समझाने हैं ये। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है जी। और कुछ पूछना है आपको? चलो ठीक है, फिर मंडे में, ठीक है जी, मंडे मिलते हैं।